तो डीमन एम्पर एपिसोड 105 की स्टार्टिंग में एक नदी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जूफेंग और वो लड़की खड़े होते हैं। जूफेंग कहता है क्या वो जगह ये है? फिर वो लड़की कहती है कि हे तुम्हें नहीं पता कि मैं लास्ट टाइम इतने डेंजर में क्यों थी? फिर लूफेंग उसका मजाक बनाते हुए कहता है क्या तुम्हें पहले पूछना नहीं चाहिए था किसी के घर पे नहाने से पहले, और वो भी तब जबकि वो भी उस लेक में हो। और अगर मैं उस वाटर सरपेंट की जगह पर होता तो मैं तो सीधा तुम्हें एक ही बार में निगल देता। उसके बाद वो लड़की बहुत ज्यादा शर्माने लगती है और वो कहती है क्या आप नहाने की बातें कर रहे हो? आखिर ऐसा कौन होगा जो इतनी खतरनाक जगह पर ऐसी बातें सोचेगा? तुम ये सब देखकर इतने डम कंक्लूजन पे कैसे आ गए? और फिर जूफेंग हंसते हुए कहता है कि अब क्या रह गया है, मैंने जब तुम्हें बाहर निकाला था तो तुम्हें देखकर सब कुछ मुझे क्लियर हो गया था। इसके बाद वो लड़की शर्माते हुए जूफेंग को गालियां देने लगती है और कहती है मैं इस बदतमीज से मिली, मैं इतनी ज्यादा अनलकी कैसे हो सकती हूँ? बट लेकिन सेपिंग स्प्रिंग को पाने के लिए मुझे इस बदतमीज के साथ मिलकर के काम करना होगा। और उसके बाद वो लड़की अपना हाथ बढ़ाती है और दूसरी तरफ करके कहती है उस तरफ देखो, तुम्हें वो केव दिख रही है जहाँ से वो पानी अंदर की ओर जा रहा है? फिर जूफेंग उस ओर देखता है और कहता है कि हाँ उसमें क्या गड़बड़ी है। उसके बाद वो लड़की उस केव के बारे में बताती है कि वो केव सरपेंट केव है। उसकी बात सुनकर जूफेंग बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और उससे पूछता है कि ये सब कैसे पॉसिबल हो सकता है? वो चीज वो तो 500 मीटर लॉन्ग थी और उसके मुकाबले में तो ये केव तो बहुत ज्यादा छोटी है। जिसके बाद जूफेंग और भी ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि इसका मतलब तो, लेकिन तभी वो लड़की कहती है कि हाँ तुम इतने भी ज्यादा स्टूपिड नहीं हो और फाइनली तुम समझ गए। उसके बाद वो खुद उस सरपेंट स्नेक के बारे में बताती है कि कैसे वो सरपेंट स्नेक बड़े से छोटा हो जाता है। वो कहती है कि हाँ वो सरपेंट स्नेक डेफिनेटली सेपिंग स्पिरिट को खाता है जो कि उसको अपने साइज चेंज करने में अलाउ करती है और इसी की वजह से वो उस केव में जा सकता है। फिर जूफेंग उससे पूछता है कि तुम पक्का श्योर हो ना कि सेपिंग स्प्रिंग यहीं पर मिलेगी, और ऐसा नहीं लगता है कि सरपेंट स्नेक कहीं और से उस सेपिंग स्पिरिट को खा के आता हो या फिर वो उसे खाने के बीच में है? जूफेंग इतना कहता ही है कि तभी नदी में से एक मछली बाहर की ओर निकलती है और वापस उस नदी में गिर जाती है। और फिर जूफेंग उसे देख करके कहता है कि अब मैं समझा, तुम्हारे पास एक फर्स्ट लेवल का छोटा सा वाटर पेट है। जब तुम इस नदी से दूर थी तो तुमने अपने इस पेट को वाटर सरपेंट के ऊपर नजर रखने के लिए लगा दिया था। इसके बाद वो लड़की भी कहती है कि तुम सच में बहुत ज्यादा समझदार हो। मैंने 1 महीने पहले जब इसको पकड़ा था तो मैंने इस 6th लेवल के स्पिरिचुअल बीस्ट के ऊपर नजर रखने के लिए लगा दिया था और 3 दिन पहले मुझे इस केव के बारे में पता चला और इसीलिए मैंने अपनी फर्स्ट लेवल की स्पिरिचुअल बीस्ट गोल्डन फिश को यूज किया ताकि मैं पता लगा सकूं कि सच में वहाँ पर सेपिंग स्प्रिंग है कि नहीं। फिर मैं खुद जाकर के उसे देखना चाहती थी, लेकिन तभी ये कमीना पॉइजनस सरपेंट स्नेक 1 घंटे में ही वापस आ गया। फिर मैंने उस स्नेक का बाहर आने के लिए 3 दिन तक इंतजार किया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जिसके बाद मेरे पास कोई और चॉइस नहीं थी, इसलिए मैं खुद ही उस स्नेक का सामना करने के लिए चले गई। और फिर जूफेंग कहता है ओ तो तुमने दिमाग लगाया और अपने सारे कपड़े उतार दिए उस स्नेक का सामना करने के लिए। फिर वो लड़की कहती है कि व्हाट, तुम ये सब क्या बकवास कर रहे हो? क्या तुम पूरे अंधे हो? आखिर ऐसा कौन होगा जो स्पिरिचुअल बीस्ट को सड्यूस करने की कोशिश करेगा? मैं तो बस ऐसा करके सिर्फ ये चाहती थी कि अपनी बीस्ट कंट्रोलिंग आर्ट को उसके फुल पोटेंशियल पे यूज कर पाऊँ। फिर जूफेंग कहता है कि बेस्ट टाइमिंग है, तुम क्या अपनी फालतू की बातों को बंद कर सकती हो? फिर वो लड़की बताती है कि मेरे क्लैन की बेस्ट आर्ट इनको कंट्रोल करके नेचर के साथ मिला देती है और ये आर्ट जितनी भी ज्यादा नेचुरल तरीके से की जाएगी ये उतनी ही ज्यादा पावरफुल होगी। लेकिन फिलहाल मैं अभी सिर्फ 4th लेवल के स्पिरिचुअल बीस्ट को ही कंट्रोल कर सकती हूँ, इसीलिए मुझे उस तरीके के 6th लेवल के स्पिरिचुअल बीस्ट को कंट्रोल करने के लिए मुझे अपनी फुल बॉडी को नेचर के कॉन्टेक्ट में लाना पड़ा जिससे कि मैं अपनी फुल बॉडी आर्ट को यूज कर पाऊँ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस टाइम एंड में वो सब फेल हो गया। जिसके बाद जूफेंग उसे बताता है आफ्टर ऑल ऐसा होना ही था क्योंकि वो स्नेक आखिरकार फ्लड ड्रैगन से रिलेट करता है और तुम उस स्नेक को सिर्फ एक 6th लेवल का स्पिरिचुअल बीस्ट समझने की कोशिश कैसे कर सकती हो? फिर वो लड़की जूफेंग को कहती है कि हे तुम तो उड़ने में बहुत ज्यादा फास्ट हो, तो जाओ और उस कमीने सरपेंट को बाहर निकालो और मुझे उस सेपिंग स्प्रिंग को पाने में मदद करो और ऐसा करो जिसके बाद मैं तुम्हें तुम्हारे एटीट्यूड और तुम्हारी सारी गलतियों के लिए माफ कर दूंगी। फिर उसके बाद जूफेंग एक स्माइल पास करता है और अपने विंग्स खोलते हुए कहता है कि हाँ मेरा भी ख्याल कुछ ऐसा ही है। इसके बाद जूफेंग बड़ी ही स्पीड के साथ वहाँ से उड़ जाता है और नीचे खड़ी वो लड़की सोचने लगती है और कहती है हाँ स्टूपिड जाओ, और फाइनली वो सेपिंग स्प्रिंग मेरे हाथ में होगा। लेकिन फिर वो थोड़ा परेशान हो जाती है और कहती है कि बट क्या ये इतना ज्यादा इजी हो सकता है? लेकिन दूसरी ओर जूफेंग उस पहाड़ी की ओर पहुंच जाता है और वहां पहुंच करके अपने हाथ में एक घूसा बनाता है और उस चट्टान में मारने के लिए तैयार हो जाता है। और पीछे से हैरानी में वो लड़की उसे देख रही होती है। वो कहती है कि ये लड़का इतना ज्यादा लापरवाह कैसे हो सकता है? क्या ये बिल्कुल ही पागल और हर्टलेस है? जिसके बाद जूफेंग को दिखाया जाता है वो
उस केव के सामने खड़ा होता है जिसको कि तोड़ के उसने बड़ा कर दिया होता है। और तभी हम देखते हैं कि पानी में से कुछ चीज बाहर की ओर आ रही होती है और फिर हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे से वही वाला स्पिरिचुअल बीस्ट सर्पेंट स्नेक बाहर की ओर निकलता है और बड़े ही गुस्से में ज़ूफेंग की ओर देख रहा होता है, लेकिन ज़ूफेंग स्टिल उसके सामने आराम से खड़ा होता है। इसके बाद वो बड़ा सा स्नेक अपना मुंह खोलता है और ज़ूफेंग को खाने के लिए आगे बढ़ता है और पीछे से वो लड़की सोच रही होती है कि आखिर ये लड़का इस बड़े से स्नेक के मुंह के सामने स्टिल इतने आराम से क्यों खड़ा है, और कहती है कि गॉड, आखिर मैं इतने करीब होने के बावजूद फिर से फेल क्यों हो रही हूँ। और फिर दूर खड़ी ज़ूफेंग से कहती है कि भागो वहाँ से। और इधर ज़ूफेंग उस स्नेक से कहता है कि यहीं पे खड़े रहो और इस प्लेस को गार्ड करो और मेरी इजाजत के बिना अंदर बिल्कुल भी मत आना। ज़ूफेंग को ऐसा कहते हुए वो स्नेक भी कंफ्यूज हो जाता है, जिसके बाद वो लड़की भी कहती है कि मैंने तुम्हें इस स्नेक से दूर भागने के लिए कहा था, ना कि इस स्नेक को और भी ज्यादा भड़काने के लिए। क्या तुम सच में यहाँ पे मरना चाहते हो? मैं चाहती हूँ कि प्लीज तुम इस स्नेक से दूर रहो। लेकिन लूफेन उस स्नेक से कहता है कि अपने बिहेव में रहना, लेकिन तभी वो स्नेक और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और लूफेंग को जल्दी से अपने मुंह में लेने की कोशिश करता है। और इधर वो लड़की अपनी आंखें बंद कर लेती है और कहती है अब ये मरने वाला है। लेकिन इस तरफ लूफेंग उस स्नेक की ओर मुड़ के देखता है और कहता है मैंने तुमसे ये सब करने के लिए मना किया था। जिसके बाद लूफेंग फिर से उस ब्लू फ्लेम को अपनी आईज में यूज करता है और उस बीस्ट से कहता है कि अपने बिहेव में रहो। इसके बाद वो स्नेक जैसे ही ज़ूफेंग को देखता है वो वहीं पर जम जाता है और ज़ूफेंग की आईज में देख करके बहुत ज्यादा घबरा जाता है। ज़ूफेंग उससे कहता है कि तुम इतने ज्यादा जल्दी में क्यों हो? तुम्हें अगर मैं कोई ऑर्डर दे रहा हूँ तो तुम्हें उसको सुनना चाहिए। मेरी बातें ना सुन करके तुम अपने आप को बड़े खतरे में डाल सकते हो। इतना कह करके ज़ूफेंग उस गेम में जाने लगता है, बट पीछे से वो स्नेक डर के मारे कांपने लगता है। और साथ ही इधर वो लड़की भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। वो कहती है कि आखिर यहाँ पर ये सब क्या हुआ? इतना ज्यादा खतरनाक जहरीला स्नेक ज़ूफेंग की सिर्फ एक आवाज से इतना ज्यादा घबराने कैसे लगा? और मैं ये क्या देख रही हूँ, ज़ूफेंग ना सिर्फ इस केव के अंदर गया है बल्कि उसने अपने पीछे इस स्नेक को डॉग की तरह रखवाली करने के लिए छोड़ दिया है। ब्लडी हेल, आखिर ये बोन टेम्परिंग कल्टीवेटर ऐसा कैसे कर सकता है? क्या इसके पास भी सीक्रेट बीस्ट टेमिंग आर्ट है? और ये लड़का इतना भी ज्यादा डम नहीं है जितना कि मैं इसे सोच रही हूँ। ये बहुत ही ज्यादा अच्छी तरीके से जानता था कि उस समय उस 4th लेवल के स्पिरिचुअल बीस्ट के साथ फाइट लड़ने में किसी और की जरूरत नहीं थी। ये अकेला ही सब कुछ संभाल सकता है। इतना कहने के बाद वो और भी ज्यादा चौंक जाती है और कहती है इन केस इसकी ये सब प्लानिंग हुई तो ये तो अकेला ही अपने लिए सब कुछ रख लेगा, तो फिर मेरा क्या होगा? एंड इसके बाद ज़ूफेंग को दिखाया जाता है जो कि उस केव के अंदर पहुंच जाता है और अंदर जाते ही वो बड़ी हैरानी से सामने की ओर देखता है। उसके सामने चमकते हुए कई सारे हर्ब्स, प्लांट और जड़ी बूटियां होती हैं, जिसमें कि कई सारे 7th ग्रेड और 8th ग्रेड के मेडिसिन इंग्रेडिएंट होते हैं। वो सब इतनी ज्यादा तादाद में होते हैं और इतने ज्यादा खास होते हैं कि पूरी 7 फैमिलीज को मिला करके भी इतने ज्यादा इंग्रेडिएंट नहीं मिल पाएंगे। सिर्फ ना ही 7 फैमिली बल्कि इंपीरियल गेट को भी मिला दिया जाए तो भी इनकी बराबरी नहीं कर पाएंगे। जिसके बाद ज़ूफेंग एक इवल स्माइल पास करता है और हंसते हुए कहता है कि इतनी ज्यादा ट्रूली वेल्थ सिर्फ नेचर से ही मिल सकती है और अब इतनी ज्यादा वेल्थ के साथ कोई भी मेरे आगे नहीं टिक पाएगा और किसी के साथ मैं अब आराम से नहीं पेश आऊंगा। जिसके बाद हमारा ये वाला एपिसोड यहीं पे कंप्लीट हो जाता है।